रात के 2:30 बजे वेनेजुला के तट पर गहरा सन्नाटा था। लहरें बिल्कुल शांत थीं और एक विशाल तेल टैंक काले आसमान के नीचे रेंगता हुआ आगे बढ़े जा रहा था। लेकिन इस जहाज़ को पता नहीं था कि ऊपर बादलों के बीच अमेरिका की नज़र उस पर टिकी हुई है और कुछ ही मिनटों में पूरा दुनिया इस घटना से दहाल उठने वाली थी। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लब में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन मिश्रा। आज हम वेनेजुला और अमेरिका के बीच तनाव के कारण को समझेंगे। यह टैंकर कोई आम जहाज नहीं था। कई देशों की रिपोर्ट्स के मुताबिक यह टैंकर प्रतिबंधित तेल लेकर जा रहा था, ऐसा तेल जिसे अमेरिका ने बैन किया हुआ था। लेकिन फिर भी यह टैंकर समुद्री रास्ते से चुपचाप निकलने की कोशिश कर रहा था, जैसे किसी खतरनाक मिशन पर हो। और एक तरफ उसका कप्तान रेडियो पर चुप्पी बनाए हुए था, दूसरी तरफ ऊपर से अमेरिका ड्रोन उसकी हर हरकत को रिकॉर्ड कर रहा था। टैंकर का रडार अचानक तेज आवाज करने लगा। कप्तान ने स्क्रीन देखी, 4 अज्ञात जहाज उसकी ओर बढ़ रहे थे। उधर समुद्र के बहुत ऊपर अमेरिका का एक हेलीकॉप्टर अंधेरे को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। अचानक वायरलेस पर आवाज़ गूंजी, यह अमेरिकी कोस्ट गार्ड है, अपने इंजन बंद कर दें। टैंकर पर पल भर में सन्नाटा छा गया, क्योंकि सब समझ चुके थे कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। उसी पल अमेरिकी हेलीकॉप्टर टैंकर के ऊपर लॉक हो गया। तेज हवा में रस्सियां नीचे आई और पलक झपकते ही स्पेशल कमांडो टैंकर के डेक पर उतरने लगे। किसी को हिलना मत, जहाज हमारे कब्जे में है। यह दृश्य बिल्कुल किसी फिल्म की तरह था। सिर्फ मिनटों में पूरा टैंकर अमेरिका के नियंत्रण में था। हेलीकॉप्टर की लाइट टैंकर पर ऐसे पड़ रही थी जैसे अंधेरे में सच्चाई को काट रही हो। इस घटना के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैमरे के सामने आकर कहा, यह अब तक का सबसे बड़ा प्रतिबंधित तेल टैंकर है जिसे हमने पकड़ा है। और फिर उन्होंने यह भी कहा, हमारे पास इसके खिलाफ बहुत बड़ा कारण था। पूरा अमेरिका इस बयान से हिल गया, लेकिन असली तूफान तो अभी आना बाकी था। अमेरिका की इस कार्रवाई ने वेनेजुला को अंदर तक हिला दिया। जिस समय अमेरिका अपने टैंकर कब्जे की घोषणा कर रहा था, उसी वक्त काराकस की संसद में तूफान उठ चुका था। विपक्ष और सत्ता दोनों पक्ष एक साथ खड़े थे, क्योंकि बात अब सिर्फ एक जहाज की नहीं थी, वे बात अब आत्मसम्मान की हो चुकी थी। वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो संसद में आए। उनके चेहरे पर एक गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उन्होंने माइक पकड़ा और एक एक शब्द को जोर देते हुए कहा, यह सिर्फ हमला नहीं है, हमारे देश की संपत्ति पर कब्जा है। यह हमारी आत्मसम्मान पर लात मारी गई है। अमेरिका ने हमारे संसाधनों को लूटने की कोशिश की है। राष्ट्रपति ने कहा, अमेरिका हमारे जहाज को चुराया है। यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों का उल्लंघन है। यह पायरेसी है, अंतर्राष्ट्रीय डांका है। उनकी आवाज़ पूरे देश में लाइव जा रही थी। लोग टीवी पर सुन रहे थे और कुछ ही मिनटों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। काराकस की गलियों में भीड़ तेल हमारा है, अमेरिका हटो जैसे नारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। लोग हाथ में झंडे लहरा रहे थे, कुछ पोस्टर पकड़कर चिल्ला रहे थे, जहाज हमारा लौटाओ। वेनेजुला की नौसेना ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस पूरे समुद्री क्षेत्र में अमेरिका की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखेंगे। सोशल मीडिया पर आग की तरह वीडियो फैल गई, जिसमें वेनेजुला के सैनिक समुद्र के किनारे सागर की ओर देखते हुए गश्त लगा रहे। मदुरो सरकार ने कहा, अगर अमेरिका ने दोबारा ऐसा कदम उठाया तो हम चुप नहीं बैठेंगे। इस चेतावनी को दुनिया को संकेत दिया कि मामला सिर्फ एक टैंकर का नहीं, बल्कि 2 देशों की इज्जत का है। और यही वह वजह है कि पूरे वेनेजुला में माहौल युद्ध जैसा महसूस हो रहा है। दुनिया के हर बड़े मीडिया चैनल पर यह खबर छा गई। तेल की कीमतें तुरंत बढ़ गई। देश चिंतित है, अगर तनाव बढ़ा तो ऊर्जा संकट गहरा सकता है। कई देश अमेरिका के साथ हैं और कई वेनेजुला के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या यह मामला एक छोटे समुद्री ऑपरेशन तक सीमित रहेगा या एक दोनों देश एक बड़े संघर्ष की ओर युद्ध को धकेल देगा। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर टैंकर्स रोके गए तो हालात 20 साल पहले वाले संकट तक पहुंच सकते हैं। लेकिन सच क्या है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। आपको क्या लगता है, अमेरिका ने सही किया या वेनेजुला के आरोप सही हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। अगर वीडियो को पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।